हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम आपके साथ पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक से हमने डिस्कस किया था, तो आज हम उसी सीरीज में आपके साथ एक न्यू पोयम लेके आए हैं और उस पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो पोयम। डस्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जी, तो आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा, डस्ट का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, तो दिमाग में रखना है द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो पोयम का नाम है, याद रखना है। एंड दिस पोयम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका फुल नेम है, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, एंड ही वॉज बोर्न ऑन March 26। इनका जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था। एंड ही इज डाइड, इनकी मौत, इनकी डेथ कब हुई थी? 29 जनवरी 1963, यानी 29 जनवरी 1963 में। एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। ये एक अमेरिकन यानी अमेरिका में रहने वाले पोइट हैं। एंड हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इनका जो वर्क है, इनकी जो पोइट्री है, पहले इंग्लैंड में पब्लिश की गई थी, यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश करने से पहले। फ्रॉस्ट इज द ओनली पोइट, फ्रॉस्ट ही एक ऐसे पोइट हैं टू रिसीव, जिनको मिले थी 4 बार 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री, यानी पोइट्री के लिए इनको 4 बार प्राइजेस मिल चुके हैं। ही वॉज वेरी फेमस पोइट, ये काफी फेमस पोइट है। आगे बढ़िए, अब हम इसी सीरीज में देखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो पोयम है क्या, इसमें किसके बारे में बात की जाएगी। तो देखिए बेटा, डस्ट ऑफ स्नो पोयम जो है, इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपको याद रखना है डस्ट का मतलब क्या है। बताइए, अभी मैंने बताया था डस्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स। क्या होता है बेटा? स्मॉल पार्टिकल्स। जितनी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो सब आपके एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती हैं, तो आपको एक एक बात अपनी फेयर में नोट करके चलना है। ठीक है, आगे बढ़ो। हमारे इस पोयम में 2 स्टैंजा हैं। फर्स्ट स्टैंजा इज दिस एंड सेकंड स्टैंजा इज दिस। ओके, चलो हम दोनों स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौआ, shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, यानी जिस तरीके से एक कौआ आया और हैमलॉक ट्री पे बैठा, और हैमलॉक ट्री पे बैठने से जब हैमलॉक ट्री क्या है? हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है। ठीक है, जब वो उस पेड़ पर बैठा, वहां मूवमेंट हुई और उस पेड़ के ऊपर क्या डली थी? डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण थे, वो कण सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरे। ऐसा पोइट बोलते हैं कि जब वो कण मेरे ऊपर गिरे तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जब मेरा मूड, हमारे पोइट का मूड स्टार्टिंग में सैड था, तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक कौवा आकर उस हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठा, एंड जब बैठा तो मूवमेंट हुई, थोड़ा हलचल हुई, तो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी, तो मेरा मूड जो पहले काफी सैड था, खराब था, वो मूड मेरा, वो हर्ट एकदम क्या हो गया? चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। वो दिन जिसको मैं र्यूड माने होता है रिग्रेट, जिसको मैं पश्चाताप करके, पछतावा करके, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद करने वाला था, उस डस्ट ऑफ स्नो ने वो मेरा मूड, सेव्ड सम पार्ट, मेरे मूड का, मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। तो ओवरऑल हमारे पोइट ये बोल रहे हैं कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु वॉज इन अ सैड मूड, जो काफी दुखी थे, एंड ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हैमलॉक ट्री, वो हैमलॉक ट्री के नीचे आकर खड़े हो गए। सडनली अ क्रो केम, वहां पर एक पेड़ के ऊपर कौन आया? एक कौवा आया। He sat on the tree, वो पेड़ के ऊपर बैठा। जैसे ही पेड़ पर बैठा, थोड़ी हलचल, थोड़ी मूवमेंट हुई, एंड पेड़ के ऊपर जो डस्ट थी, वो डस्ट हमारे पोइट के ऊपर गिरी, और जैसे ही वो डस्ट हमारे पोइट के ऊपर गिरी, हिज मूड चेंज्ड, हमारे पोइट का मूड चेंज हो गया। जो पहले सैड था, वो हमारे पोइट का मूड कैसा हो गया? हैप्पी हो गया। ओवरऑल इस पोयम में ये बताया गया है, हमारे पोयम में ये बताया गया है इसमें ओवरऑल, कि एक छोटी सी ब्यूटीफुल थिंग, अगर एक छोटी सी सुंदर चीज कोई भी हो, हमारे मूड को
चेंज कर सकती है। अ लिटिल ब्यूटीफुल थिंग कैन मेक इट अमेजिंग, हमारे मूड को अमेजिंग बना सकती है। इस पोयम से हमको यह सीखने को मिलता है। चलिए अब इस पोयम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस पोयम में बात किसकी की जा रही है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान देना, इसमें कुछ पोइटिक डिवाइस हैं। अब कुछ बच्चों को यही समझ में नहीं आएगा कि सर पोइटिक डिवाइस क्या होती है। पोइटिक डिवाइस जिनको कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिगर ऑफ स्पीच। और इनको हम हिंदी में बोलते हैं, आप सबने हिंदी में सुना होगा, इनको हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार। जी हां, तो इस पोयम में काफी सारे आपको पोइटिक डिवाइस यानी अलंकार मिलने वाले हैं। अब कौन कौन से अलंकार मिलने वाले हैं आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक डाउन ऑन मी। यहां पर आप देखो इस वर्ड के बीच में एक वॉवेल साउंड रिपीट हुआ है, ओ। डाउन में भी ओ, ऑन में भी ओ। और जब कोई वॉवेल साउंड किसी पोयम की लाइन में अगर बीच में रिपीट होता है वॉवेल साउंड, तो उसको हम कौन सी पोएटिक डिवाइस बोलते हैं? एजोनेंस। कौन सी बेटा? एजोनेंस। समझ आ गया? तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वो हमारी कौन सी है? वो है हमारी एजोनेंस। कौन सी बेटा? एजोनेंस। जी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो ये पहली बार पढ़ी है, हमारे टीचर ने तो पढ़ाई नहीं। टीचर तो तब पढ़ाएंगे ना जब उन टीचर्स को आती होगी। जी, ऐसी कई सारी पोएटिक डिवाइस हैं जो आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाई है। एल्यूजन, एंजाममेंट बहुत सारी हैं, ऑक्सीमोरन, पन बहुत सारी हैं जो आपको नहीं पता होंगी, उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, आपने कभी सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यानी वर्ब आती है, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अगर कोई हमारा पोइट इस स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे, अगर वो वर्ब पहले ले आए सब्जेक्ट बाद में ले जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को जब वो इन स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन। ऐसे याद रखो, उसने चीजों को इन्वर्स कर दिया, बदल दिया, तो उसको बोला जा रहा है इन्वर्जन। कि सर कैसे, जरा बताओ। यहां देखो, यहां पर डस्ट ऑफ स्नो सब्जेक्ट है, शुक डाउन वर्ब है, ऑन मी ऑब्जेक्ट है। यानी एक्चुअल सेंटेंस ये था, द डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन ऑन मी। एक्चुअल सेंटेंस ये था कि डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर नीचे मेरे ऊपर गिराया गया बाई क्रो। किसके द्वारा? कौवे के द्वारा। तो यहां सब्जेक्ट था हमारा डस्ट ऑफ स्नो, वर्ब थी हमारी शुक डाउन, ऑब्जेक्ट था हमारा ऑन मी। लेकिन आपकी पोयम में क्या किया गया? वर्ब पहले है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाद में है, यानी स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। सर ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भाई मैं बताता हूं। पहली बात आप ये समझ गए ऐसा किया गया है, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर वॉवेल साउंड रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एजोनेंस। वेरी गुड। इन सभी को अपनी फेयर में लिखते जाइए, अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। और सेकंड मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है, यानी ये सब क्या हो गया? ये हो गया इन्वर्जन। अब रीजन भी देता हूं ऐसा क्यों किया गया है। हमारे पोइट ने किया क्या है, जब इसकी आप राइमिंग स्कीम पढ़ोगे। अब राइमिंग स्कीम क्या होती है सर? सुनो, आप अपने स्टैंजा के लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करो, अब इसको प्रोनाउंसिएट करो, इसका उच्चारण करो, बोल के देखो, बताओ इसको क्या बोलोगे? क्रो। इसको क्या बोलोगे? मी। इसको क्या बोलोगे? स्नो। इसको क्या बोलोगे? ट्री। तो यहां पर क्रो को बोला आपने, अल्फाबेटिकल हमने ए बोल दिया। क्या मी वर्ड क्रो की तरह बोला जा रहा है? नो सर, क्रो अलग है, मी अलग है, तो इसको हमने बी बोल दिया। स्नो क्रो की तरह बोला जा रहा है, स्नो क्रो, स्नो क्रो। जी, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ए बोल दिया। मी ट्री, इसको हमने बी बोल दिया। तो हमारे पोइट को यहां राइमिंग स्कीम ए बी है, और ये राइमिंग स्कीम बनाने के लिए सब्जेक्ट बाद में रखा है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट पहले रखे हैं। नहीं तो वो इसको बाद में, इसको पहले भी कर सकता था। किस लिए? ताकि मी ट्री के साथ ए बी राइमिंग स्कीम हो सके। सेम चीज नीचे भी है, देखो, हार्ट पार्ट, ए मूड रूड, बी। तो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? एजोनेंस, ये एजोनेंस है, वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है। उसके बाद इन्वर्जन, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले, इन्वर्जन। राइमिंग स्कीम क्या बताई? ए बी
ए बी ए बी, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, सुनिए सेकंड स्टैंजा। जैसे ही वो हमारा कौआ नीचे उसमें हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठता है, मूवमेंट होती है और हमारे कवि का मूड चेंज हो जाता है और वो अपने दिन को बर्बाद करने वाला था, लेकिन वो दिन वो बर्फ के टुकड़े और वो कौआ आकर बचा लेता है। अब यहां पर आप एक और चीज देखो, हैज हर्ट, हैज में साउंड क्या आ रहा है हा, हर्ट में साउंड क्या आ रहा है हा, दोनों में हा साउंड आ रहा है। हा साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी का से लेकर कहां तक, हा तक सारे साउंड कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बताओ, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि होती है जी। छत्रज्ञा, छत्रज्ञा ये कॉन्सोनेंट में नहीं आते हैं, ये आते हैं लेकिन ये इनसे ऊपर आते हैं जी। तो का से लेकर हा तक, का से लेकर हा तक कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर किसी वर्ड के पहले लेटर पर आता है, जैसे यहां पर आया है हा, हा, जैसे मैं आपको बताऊं, चारू चंद्र की चंचल किरण है, तो चारू में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, तो यहां कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, चा। एंड चा साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। और अगर ऐसा साउंड रिपीट होता है पहले अक्षर पे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिट्रेशन। बताओ क्या बोलते हैं हम, एलिट्रेशन। तो मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, अब तुम बताओगे यहां सेव्ड में पहले लेटर पे आ रहा है सा और सम में भी क्या आ रहा है सा, बताओ इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब आपको एक फिगर ऑफ स्पीच और रह गया है लास्ट। आप पोयम की फर्स्ट लाइन पढ़ो, इसके बाद आप देखो कोई फुल स्टॉप कॉमा लगा है, नहीं लगा, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं, इसके बाद भी नहीं, इसके बाद भी, इसके बाद भी नहीं, इसके बाद भी नहीं, लास्ट वाले में जाके फुल स्टॉप लगा है। और when we shifted from one line to another line, जब हम पोयम की एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट करते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क कॉमा फुल स्टॉप के, इज कॉल्ड, इसी चीज को बोला जाता है एंजावमेंट। क्या बोला जाता है बेटा, एंजावमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। तो बताओ मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया, फर्स्ट एजोनेंस, ये रहा एजोनेंस, वॉवेल। सेकंड क्या डिस्कस किया मैंने आपके साथ, इन्वर्जन, सब्जेक्ट बाद में है, सब्जेक्ट बाद में है और बर्फ पहले है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसके अलावा क्या डिस्कस किया, एलिट्रेशन। क्या डिस्कस किया, एलिट्रेशन, हा हा सा सा। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, एंजावमेंट। क्या बताया बेटा, एंजावमेंट। इन सभी चीजों को अपनी फेयर में नोट करते जाना। एंजावमेंट मतलब इन सभी लाइंस में एंजावमेंट है, लास्ट वाली लाइन को छोड़ के, क्योंकि वहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है और किसी में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। एक चीज और बताते जाओ जाते जाते, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो आपको इस पोयम में मैंने बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच बताई है मैंने, है ना, और आपको इन सबको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज, पोयम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोइट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि जब उनका मूड बहुत ज्यादा दुखी था तो वो एक हैमलॉक ट्री पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए, तभी अचानक से क्रो केम, एक कौआ आया, सेट ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर बैठा और पेड़ के ऊपर मूवमेंट हुई, पेड़ के ऊपर पड़ी थी बर्फ के कण, वो हमारे पोइट के ऊपर गिरे एंड हिज मूड चेंज्ड, उनका मूड चेंज हो गया फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पहले वो दुखी थे फिर वो हैप्पी हो गए। और इस पूरी पोयम में मैंने आपको 3 से 4 पोएटिक डिवाइस डिस्कस किए हैं, एजोनेंस, इन्वर्जन, एंजावमेंट, एलिट्रेशन और राइमिंग स्कीम। ये सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कल अपनी फायर एंड आइस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और मुझे लगे कि हाँ मेरी वीडियो से आपको फायदा हो रहा है और मुझे भी लगे हाँ बच्चे मेरे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, तो मैं वीडियो आपके लिए ऐसी और लेके आऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।